नंबर 20, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, दिल्ली 2020 में पूछा गया क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो क्या बोलता है, बिल्कुल आसान है भाई। पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए होलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इनर रेडियस r एंड आउटर रेडियस 2r। यानी एक मैं फुटबॉल मान लूं, उसके सेंटर से लेके फुटबॉल का जो अंदर वाला बाहर का सिरा है, अंदर वाला बाहर का सिरा, अरे जो अंदर वाला पोर्शन है यार, वहां जब पहुंचोगे तो r डिस्टेंस कवर कर चुके होगे, बाहर वाले तक पहुंचोगे तो 2r कर चुके होगे भैया। अच्छा, द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनर सरफेस टू द आउटर सरफेस विल बी, यानी मैं एक बार ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं ये बोल क्या रहा है। इन्होंने बोला कि इस तरह से एक स्फीयर है और एक स्फीयर ये हो गया भैया, अरे क्या बना दिए हो, क्या बना दिया भैया, एक और कैसे बनेगा यार, सेम सेंटर हो जिसका, लो भैया मैं तो ऐसे बना देता हूं, टेक्नोलॉजी का छोड़ो, ऐसे कर लेते हैं। ये एक स्फीयर है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये वाली चीज ऐसे 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 फील्ड है एक तरह से, है हाँ सॉलिड है, तो सेंटर से ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस 2r है प्यारे बच्चों, हाँ एज सिंपल एज दैट। तो बोलता है कि पॉइंट, हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट एक मिनट दो बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों, आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT जेईई नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा मेरे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय सेंटर पे है, यहां पे क्यों चार्ज है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है। तो उसने बोला इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज का रेशियो निकाल दो, इनर सरफेस का और आउटर सरफेस का। तो सुनो, ये जो प्लस क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये प्लस क्यों है, ये इस अंदर वाले पे माइनस क्यों इंड्यूस कर देगा अपने ही बराबर इंडक्शन से, है ना, बिल्कुल। और ये माइनस बाहर वाले पे यहां प्लस इंड्यूस कर देगा प्यारे बच्चों। आप ऐसा मानते हैं या नहीं मानते? मानते हैं सर। तो ये प्लस क्यों था, तो ये माइनस क्यों है इसके पास, और बाहर वाले के पास फिर से प्लस क्यों है टोटल में, तो इसकी डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस पे ये सारा चार्ज और इसके भी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से शो करते हैं, वो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज अंदर वाले स्फीयर पे है, इसको मैं सिग्मा 1 मान लेता हूं इसकी डेंसिटी को। अंदर वाले पे चार्ज है -q और इसका एरिया कितना होता है स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर प्यारे बच्चों। तो 4 पाई और इसका r है स्मॉल r, तो स्मॉल r स्क्वायर। इसी तरह दूसरे वाले की डेंसिटी सिग्मा 2, उसका चार्ज बाय में उसका एरिया, अब बाहर वाले का चार्ज है +q और उसका एरिया 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन इसके लिए r प्यारे बच्चों 2r है, 2r का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, अरे 2 का स्क्वायर 4 और r स्क्वायर यानी r स्क्वायर, 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, ये कर दिया भैया। तो क्या निकालनी, इनकी रेशियो निकालनी है, हाँ रेशियो निकालनी है ऑफ इनर टू द आउटर। तो ये इनर का ये आउटर का दोनों की रेशियो निकाल दो भैया, डिवाइड कर दो दोनों को, तो क्यों से क्यों कैंसिल, माइनस है लेकिन ये, हाँ तो ध्यान रखना 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 4 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, तो 4:1 का रेशियो है। माइनस वगैरह लगाओ लगा लेना, ना लगाओ तो ना लगाना, कोई खास बात नहीं है। रेशियो निकालनी थी, 4:1 आ गई है। क्या क्लियर है मेरी बात? अरे इसको पलटोगे ऊपर जाएगा, हाँ इस तरह से कर सकते हो प्यारे बच्चों। कितना आसान है क्वेश्चन था। इसमें फिजिक्स सिर्फ ये थी कि डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, बस। नेक्स्ट 21 कर दो भैया। ऑल इंडिया 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे सारे बच्चे। चलो देखते हैं बोलता क्या है। टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। अच्छा, व्हेन द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डाइपोल मोमेंट इज, कब होता है टॉर्क मैक्सिमम? सर टॉर्क हमें पता है क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E के बराबर होता है। हाँ,
जब क्रॉस प्रोडक्ट को हम खोलते हैं प्यारे बच्चों तो क्या बचता है अपने पास, पी ई साइन थीटा बचता है। हाँ, अब पी तो जो दे रखी डाइपोल की वो है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके वो है, तो इसको मैक्सिमम या मिनिमम बनाने के लिए साइन थीटा का बहुत बड़ा रोल है। तो ये मैक्सिमम तब होगा, टाउ विल बी मैक्सिमम इफ टाउ विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम, है ना, when sin theta is maximum and maximum value of sin theta is +1 and sin is +1 at an angle of 90 degree, so angle between electric field and the dipole moment should be 90 degree so that torque on the dipole is maximum। तो क्या बोलेंगे आप, when the angle between electric field and the dipole moment is 90 degree, या फिर π/2 लिख देना प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अब सुनो एक बात और बताता हूं, चल लगे हाथ। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी प्यारे बच्चों, इस तरह से इसमें टॉर्क रखा, डाइपोल रखा है ऐसे, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, है ना। हाँ, लाइंस अपनी ही डायरेक्शन में इस प्लस क्यू को लेके जाने की कोशिश कर रही हैं, अपने से अपोजिट डायरेक्शन में इसको लेके जाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये पेन ऐसे रखा है तो मैं इसको ऐसे करना चाहता हूं, तो मैं जोर इस पे ज्यादा कब लगा पाऊंगा, जब ये ऐसे है या ऐसे था तब, ऐसे था तब लगा पाऊंगा प्यारे बच्चों। कॉमन सेंस देखो, दोनों हाथ अच्छे से काम करेंगे ऐसे ऐसे, है ना, लेकिन ये थोड़ा सा पहले ही ऐसे है तो दोनों हाथ इतना अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, टॉर्क कम लगेगा। तो कॉमन सेंस ये बताती है कि एंगल जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच 90 डिग्री की, डाइपोल मोमेंट कहां होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। क्लियर? हाँ, तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? इस तरह से। अब अगर एंगल 270 डिग्री भी है ना प्यारे बच्चों, 270 है, तब भी टॉर्क का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आएगा। क्या मैक्सिमम आएगा? मैग्नीट्यूड, क्योंकि डाइपोल को मैं ऐसे रखूं या फिर उल्टा करके ऐसे रखूं। अगर ऐसे रखा है कि यहां पे प्लस क्यू है, यहां पे माइनस क्यू है, तो डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ है, माइनस से प्लस, तो प्यारे बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल मोमेंट की 90 डिग्री की 270 डिग्री की एंगल है। लेकिन अगर ये माइनस और ये प्लस है तो डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एंगल 90 डिग्री है। तो ऐसे रखो या ऐसे रखो, टॉर्क मैक्सिमम लगेगा मैग्नीट्यूड में। ओके, और वैसे जनरली मैक्सिमम कब बोलेंगे? 90 डिग्री पे। ओके, 90 डिग्री और 270 डिग्री पे सेम अमाउंट का टॉर्क लगेगा डाइपोल पे जब उसे एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखते हैं। ठीक है, और मैग्नीट्यूड के मामले में दोनों पे बराबर, दोनों एंगल्स पे। और जनरली पूछेगी किस एंगल पे मैक्सिमम होगा टॉर्क, तो 90 डिग्री पे बता देना भैया। ऑप्शंस में 90 और 270 दोनों हो तो 90 सिलेक्ट कर लेना। ऑप्शंस में 90 होगी ना, 270 हो तो 270 को सिलेक्ट कर लेना बिना सोचे। क्लियर? सर सोच लेंगे, सोच लेना और अच्छी बात है। चले आगे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हाजिर है। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25। बहुत आसान, एक एक करके पढ़ते हैं, पोज करके सोचिए क्या आंसर आप देंगे। चलो भाई, Draw the pattern of electric field lines when a point charge minus Q is kept near an uncharged conducting plate। इस पे इंपॉर्टेंट लिख लो प्यारे बच्चों, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, बताता हूं कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखो, पॉइंट चार्ज माइनस Q आपने रख दिया, माइनस Q चार्ज रख दिया, और ये अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट थी। इस तरह से एक प्लेट रखी है प्यारे बच्चों। अच्छा, इससे थोड़ा सा दूर बना लूं, इस तरह से एक प्लेट रखी है प्यारे बच्चों, ये रही। ठीक है भाई, इसके पास में इसको रख दिया। अब ये न्यूट्रल है, अनचार्ज है, लेकिन कंडक्टिंग है बिल्कुल। अगर कंडक्टिंग है तो नेगेटिव क्या करेगा, इसके पॉजिटिव्स को प्यारे बच्चों ऊपर की तरफ खींच लेगा, है ना। हाँ, और इसके नेगेटिव्स को रिपेल करके नीचे की तरफ धकेल देगा, यानी इसमें चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। पॉजिटिव ऊपर इंड्यूस हो गया, नेगेटिव नीचे, लेकिन है ये अभी भी न्यूट्रल, है ना। हाँ, तो इस नेगेटिव चार्ज से अगर ये ना होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे एंटर करती प्यारे बच्चों, नेगेटिव चार्ज में करती ना। हाँ सर, नेगेटिव में एंटर ही करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन अब अगर ये है अपने पास, ये है प्यारे बच्चों, तो इस पॉजिटिव से लाइंस हमें इसके अंदर एंटर करते हुए दिखेंगी। अब ये लाइन ऐसे तो निकल के आ नहीं सकती इसके अंदर, क्यों? क्योंकि जिस भी कंडक्टर से लाइंस निकलती हुई दिखती है ना, उस कंडक्टर के नॉर्मली निकलती है प्यारे बच्चों। तो ये लाइन ऐसे ना निकल के थोड़ी सी मैं ऐसे एंटर करती हुई दिखाऊंगा, ऐसे एंटर करती हुई दिखाऊंगा। समझ में आई बात? यहां से निकलने वाली लाइन ऐसे जाएगी, यहां वाली सीधी भेज दो बिल्कुल। ओके, यहां वाली थोड़ी सी ऐसे, यहां वाली थोड़ी सी इस तरह से। आई मेरी बात समझ में? फिर से बना दूं, समझ आने के लिए बताया था। क्लियर है? फिर से बना देता हूं अब और अच्छे बेटर तरीके से। सुनो भैया, ये माइनस Q चार्ज यहां पे रखा था, इसके अंदर लाइंस हमेशा एंटर करती हैं, पॉजिटिव से एग्जिट करती हैं। तो पॉजिटिव से जब भी एग्जिट करेंगी तो बॉडी देखी जाएगी ना कैसी है। यहां से प्लेन है तो इसके नॉर्मली निकलेंगी लाइंस, यानी ऐसे ऐसे निकलेंगी, ऐसे परपेंडिकुलरली, पता है। तो अब आगे जाके ऐसे एंटर कर जाएगी, नो प्रॉब्लम, ऐसे एंटर कर जाएंगी,
ऐसे एंटर कर जाएगी, ऐसे और ऐसे। क्लियर प्यारे बच्चों, इस तरह से। और यहां से क्या दिखाओगे, नेगेटिव है, इसमें एंटर करते हैं तो ऐसे एंटर करते हुए दिखा दो, नीचे से इसमें ऐसे एंटर कर रही है भैया। क्लियर प्यारे बच्चों, सो दिस इज हाउ यू विल शो इट। अब अगर ये चार्ज होता प्लस क्यू होता तो कोई खास बात नहीं, इसमें से निकलेंगी और यहां पे नेगेटिव इंड्यूस हो जाएंगे और यहां पे पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएंगे। बस एरो चेंज कर दो, पॉजिटिव से निकली है तो ऐसे ऐसे ऐसे। क्लियर प्यारे बच्चों, एक सेट में क्वेश्चन पूछा गया था माइनस क्यू को रख दिया जाए और एक सेट में पूछा था प्लस क्यू को रख दिया जाए। क्लियर है, इंपॉर्टेंट लिख लेना, बहुत आसान है। ऑल इंडिया 2019 का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस प्लेस्ड एट डिस्टेंस d अपार्ट। प्यारे बच्चों, अपना YouTube चैनल जो है उस पर आप जाओगे, जिसका क्या नाम है, टेस्ला फिजिक्स क्लासेस, उसकी शॉर्ट्स पोर्शन में चले जाना, शॉर्ट्स में, ओके, और इस चैप्टर की शॉर्ट्स वाला प्लेलिस्ट ढूंढ लेना, ओके। वहां पे एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल डीप में एक एक मिनट में शॉर्ट्स के थ्रू समझा रखा, पूरे चैप्टर का रिवीजन, वो देख लो, मेरी मान लो आपके सारे कंसेप्ट दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएंगे, इतनी मेरी गारंटी है। आपने अपना चैप्टर पूरा पढ़ा ही है तो वो देखने की जरूरत है नहीं, लेकिन कभी जल्दबाजी में रिवाइज करना चाहो या चाहो कि यार फोन तो चलाना ही है, रोज रील्स तो स्क्रॉल करनी है, क्यों ना बीच बीच में फिजिक्स आ जाए, तो कर लो उसको सब्सक्राइब कर लो प्यारे बच्चों। या फिर इंस्टाग्राम पे tesla.classes के नाम से अपना जो पेज है इंस्टाग्राम पेज, उसको फॉलो कर लो प्यारे बच्चों, वहां भी रील्स आपके बीच बीच में आती रहेंगी, तो कोई भी चैप्टर की रैंडमली रील आपके सामने आएगी, उस चैप्टर का कोई कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा आपको, है ना। चलो भाई, अब ये कर दो यार, पैटर्न ड्रॉ, सिमिलर चार्जेस हैं, हाँ, टू पॉजिटिव चार्जेस, भाई इसमें तो कुछ भी नहीं करना, एक पॉजिटिव चार्ज ये है, एक पॉजिटिव चार्ज ये है प्यारे बच्चों। अब पॉजिटिव चार्ज से लाइन ऐसे निकलती है, 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 ऐसे और ऐसे, ऐसे ही इसमें से निकलेंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है बच्चों, अगर ये अकेला होता, ये यहां पे ना होता, फिर तो ऐसे निकल जाती, लेकिन अब समस्या ये है कि इसमें से लाइन ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो समस्या ये है कि ये लाइंस तो आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो कभी इंटरसेक्ट करती नहीं आपस में, तो क्या होगा भैया, ये रिपेल करेंगी। तो इसको जो ऐसे जाना था प्यारे बच्चों, वो लाइन थोड़ी सी क्या होगी, क्या होगी, ऐसे निकल जाएगी। आई बात समझ में, ये वाली ऐसे निकल जाएगी, हाँ, और ये वाली ऐसे जाने की बजाय थोड़ा सा ऐसे चली जाएगी, ये वाली ऐसे चली जाएगी। क्लियर। और ये जो बिल्कुल सीधा जानी थी, ये भी इसके रिपल्सन के कारण थोड़ी सी इस तरफ प्यारे बच्चों, तो ये वाली भी थोड़ा सा इस तरफ, ये वाली ऐसे जो जा रही थी ये भी थोड़ा सा इस तरफ, ये वाली थोड़ा सा इस तरफ, ये वाली सही है बिल्कुल। इसी तरह प्यारे बच्चों ये वाली लाइंस होंगी ही नहीं, या बोल लो कि थोड़ा सा ऐसे निकल जाएंगी, ऐसे निकल जाएंगी। क्लियर, क्रॉस नहीं करेंगी आपस में। इसी तरह ये वाली सीधा जाने की बजाय ऊपर उस तरफ बैंड हो जाएगी, ये भी ऐसे, ये ऐसे, ये वाली ऐसे की बजाय थोड़ा सा प्यारे बच्चों इस तरफ बैंड हो जाएगी, इस तरफ। क्लियर। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, किसके कारण, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के कारण भी। बस नेगेटिव में क्या फर्क है, एरोज चेंज हो जाएंगी, इस तरफ आ जाएंगी। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो एरोज अवे रहेंगी चार्ज से। क्लियर है। फिर से ड्रॉ करो, ये समझाने के लिए था, अब फिर से ड्रॉ कर देता हूं, प्यारा सा, अच्छा सा, सुंदर सा। तो वो कैसे बनेगा फिर, ये लो सर एक पॉजिटिव, ये लो सर दूसरा पॉजिटिव, इससे निकलने वाली लाइंस ऐसे जाएंगी, इससे निकलने वाली ऐसे जाएंगी, इससे निकलने वाली ये ऐसे जाएगी और ये वाली ऐसे। नॉर्मल से निकलती हुई दिखानी प्यारे बच्चे, जैसे यहाँ पे नॉर्मल कुछ इस तरह से है, लेकिन इसके कारण रिपेल हो रही है, तो ऐसे ना जाके सीधा थोड़ा सा ऐसे बैंड हो जाएगी, यहाँ वाली ऐसे बैंड हो जाएगी, ये वाली ऐसे चली गई, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। जितनी लाइन इस तरफ दिखाओगे उतनी लाइन इसमें दिखानी है, क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट के चार्जेस हैं। तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे कितनी लाइंस आपने दिखाई, 2 4 6 8 9, यहाँ भी 9 दिखा दो प्यारे बच्चों। 2 तो ये हो गई, 3 4 उसी तरह की लाइंस, 2 ये 2 ये 2 ये 2 यहाँ पे इस तरह से, ऐसे और ऐसे। इसी तरह एक ये लाइन निकल गई और इसी तरह प्यारे बच्चों उल्टा, ये यहां पे और ये यहां पे। क्लियर। पॉजिटिव पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनका न्यूट्रल पॉइंट एग्जैक्टली बीच में लाई करेगा। अगर ये ज्यादा अमाउंट में मान लिया 2 क्यू है प्यारे बच्चों और ये अकेला क्यू है, फिर यहां पे जितनी लाइन आपने दिखाई है इसमें से डबल अमाउंट में लाइंस निकलती हुई दिखा देना। यहां पे मान लिया 9 लाइन थी तो इसमें 18 दिखानी पड़ेगी, अगर यहाँ पे 2 क्यू रखा है। और अब इनका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो हल्के वाले चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा यहां कहीं। ठीक है। हाँ, अगर दोनों इक्वल अमाउंट में, ये भी क्यों ये भी क्यों, तो दोनों में बराबर लाइंस निकलती हुई दिखानी है, जितनी इसमें उतनी ही इसमें, और न्यूट्रल पॉइंट बिल्कुल सेंटर में लाई करेगा। हर क्वेश्चन के साथ कई सारे कंसेप्ट पढ़ते हुए चल रहे हैं, इसीलिए लेंथी सेशन होगा, घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों 24, ड्रा पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल के कारण ड्रॉ कर दो प्यारे बच्चों, ये तो और भी आसान है, ये तो और भी आसान है, करवा चुके हैं सब कुछ।
हाँ सर करवाया तो है, पर अब फिर से करवा दो ना। करवा देते हैं यार, नो प्रॉब्लम। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, क्या पॉजिटिव से नेगेटिव लाइंस जाती हैं? बिल्कुल जाती हैं, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नेचर है सर। तो आपकी बार कोई मोड़ना तोड़ना नहीं है, सीधा पॉजिटिव से नेगेटिव ले जाओ। जो लाइन यहां से ऐसे निकलेगी यहाँ ऐसे एंटर कर जाएगी, जो ऐसे निकलेगी ऐसे एंटर कर जाएगी, बिल्कुल ऊपर की तरफ निकली हो यहाँ भी बिल्कुल नीचे की तरफ ऐसे एंटर करेगी। तो प्यारे बच्चों बना दो ना, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? ओके हाँ ये लो भैया, इससे आसान तो कुछ होगा ही नहीं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। एक बात का और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जैसे मैंने यहां पे क्या किया, इस सेंटर से फर्स्ट सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में गैप काफी ज्यादा दिखा दिया, और यहां सेकंड और थर्ड के बीच गैप थोड़ा कम दिखाया। आपको सेम दिखाना प्यारे बच्चों। जो आकृति, जो शेप आप लाइंस की इस दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन से ऊपर बनाएंगे ना, ये वाली शेप, और इससे नीचे वाली जो शेप है ये बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए, मिरर इमेज बननी चाहिए। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए रफली थोड़ा सा बना दिया। ये गैप इतना अगर है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इतना ही रखना है, इतना कम नहीं रखना। ओके क्लियर, ध्यान रहेगा। हाँ चलिए आगे, और जितनी लाइंस इससे ऊपर दिखाई है उतनी लाइंस इससे नीचे दिखा देना। चलिए भैया हो गया 22, 23, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हियर कम्स 25। फिर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। थ्योरेटिकली आएंगे 1-1 मार्क्स में या फिर 2-2 मार्क्स में। चलिए भैया, व्हाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप? भैया ऑल इंडिया 2014 एंड दिल्ली 2012 का क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती? कंटिन्यूअस तो बनाती सर, क्लोज नहीं बनाती। तो हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, वी नो दैट लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओनली एमर्ज फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड ओनली टर्मिनेट्स एट द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्यारे बच्चों पॉजिटिव से तो सिर्फ निकलती है, एंटर नहीं करती पॉजिटिव में, और नेगेटिव में सिर्फ एंटर करती है, निकलती नहीं है नेगेटिव से। सो इफ वी कंसीडर a positive and a negative charges and a negative charge, then we can see that line that comes out from the positive gets terminated at the negative. Now to form the closed loop, it is necessary that line comes out of the negative charge, which is not possible. Okay, according to the theory, according to the observations. Hence, the electric field lines do not form closed loops. Yes, they form the continuous loops, but not the closed continuous. जो मैग्नेटिक लाइंस होते हैं ना प्यारे बच्चों, साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं मैग्नेट के, तो लाइन साउथ से निकल के नॉर्थ में जाती है मैग्नेट के अंदर, और फिर नॉर्थ में से निकल के साउथ में एंटर करती है मैग्नेट के बाहर से, ऐसे। तो ये कंटिन्यूअस भी है और क्लोज भी है, लेकिन ये सिर्फ कंटिन्यूअस तो है लेकिन क्लोज नहीं है, पूरा लूप कवर नहीं करती। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पे जाके as the electric field line reaches the negative charge, it gets terminated, बस खत्म हो जाती है यही। so they cannot form the closed loop. क्लियर प्यारे बच्चों? I hope done. अच्छा भाई, टू आइडेंटिकल, क्वेश्चन नंबर 26 करो ये फिट से खुद से। टू आइडेंटिकल बॉल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, दोनों का पॉजिटिव चार्ज है क्या? हाँ, हैविंग सेम पॉजिटिव चार्ज क्यों? कूलम एंड सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। अच्छा, what would be the effect on the force when the plastic sheet is inserted between the two? अरे बहुत आसान है भैया। हाँ प्यारे बच्चों, ये था एक बॉल यहां है, एक बॉल यहां है, ये भी प्लस क्यू चार्ज, ये भी प्लस क्यू चार्ज, क्या यही लटकी रहेंगी ना? ये इसको रिपेल करेगी, ये इसको रिपेल करेगी, और असल में सीन कुछ ऐसा होगा, असल में सीन कुछ ऐसा होगा प्यारे बच्चों। होगा या नहीं? बिल्कुल होगा सर। तो इनके बीच में फोर्स है कुछ ना कुछ, एफ। अब इसने बोला कि इनके बीच में प्लास्टिक सीट इंसर्ट कर दी प्यारे बच्चों, पूरे यहां पे प्लास्टिक की सीट इंसर्ट कर दी, तो क्या फोर्स पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा भाई। जब ये वैक्यूम में थी प्यारे बच्चों, तो इनके बीच में फोर्स था कुछ ना कुछ, लेकिन अब कोई सीट आपने बीच में डाल दी तो फोर्स इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर घट जाएगा। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर क्या बोल लो, इसकी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इस मीडियम की प्यारे बच्चों, इस मीडियम का या इस प्लास्टिक सीट का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, या फिर इसकी जो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, उतने टाइम्स इन बॉल्स के बीच में फोर्स कम हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है फोर्स इन वैक्यूम को अगर फोर्स इन मीडियम से मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है प्यारे बच्चों। तो अगर फोर्स इन वैक्यूम एफ नोट था, तो फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा? फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा? एफ नोट बाई निक्की, है ना? एफ एम को यहां ले आओ, फोर्स इन मीडियम को के नीचे चला जाएगा, यानी के टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? इफ ए प्लास्टिक सीट इज इंसर्टेड बिटवीन द टू बॉल्स, the force, electrostatic force between the balls will get reduced by the dielectric constant times of the seat. क्लियर? सीट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना है प्यारे बच्चों, उतने टाइम्स फोर्स क्या हो जाएगा? बॉल्स के बीच में कम हो जाएगा, क्योंकि हमें इस रिलेशन का पता है। अरे याद है ना?
क्लियर? फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मीडियम में फोर्स कितना होगा, यहां ले आओ, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। याद है? चलिए भाई, व्हाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर? अरे भैया इससे आसान क्या होगा, और इंडिया 2014 का क्वेश्चन पूछ लेता है। चलो नो प्रॉब्लम। तो भैया देखो, हमें पता है प्यारे बच्चों कि दो लाइंस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये रही और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मैं ये ड्रॉ कर दूंगा ऐसे, ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। मान लेता हूं कि इंटरसेक्ट करती हैं दो लाइंस, जैसे यहां पे कर रही। तो अगर मैं रेड लाइन के यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो लाइन के किसी पॉइंट पे टेंजेंट आप ड्रा करते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है वहां पे, बिल्कुल। तो रेड लाइन पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया वन लाइन पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई ये। लेकिन लाइन 2 पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करो इस पॉइंट पे, तो ये आया। हाँ, तो प्यारे बच्चों लाइन 2 के अकॉर्डिंग यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, 1 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। क्या एक ही जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो सकती हैं? भाई किसी भी चीज की एक ही जगह पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। अब हवा फ्लो कर रही है प्यारे बच्चों, हवा बह रही है, या तो हवा राइट से लेफ्ट जा रही है या फिर लेफ्ट से राइट जाएगी। हाँ, या तो नॉर्थ से साउथ जाएगी या साउथ से नॉर्थ जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि हवा जो वो ईस्ट की तरफ भी जा रही है और नॉर्थ की तरफ भी जा रही है? बिल्कुल ना। हाँ, नॉर्थ ईस्ट हो सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो भी एक ही डायरेक्शन हुई फिर। तो प्यारे बच्चों, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे विल डू सो, अगर वो ऐसा करेंगी, देन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सिंगल पॉइंट व्हिच इज कंट्राडिक्टरी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। हैंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। और इंडिया 2014 का ये क्वेश्चन इजीली सोल्व आपने कर दिया प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29 को